हेलो ए नमस्कार फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। तो इस ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ पड़ती रहेंगी और लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तो ज़िंदगी में कठिनाइयों से लड़ते रहो और अपनी मंजिल पे आगे बढ़ते रहो। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो आपकी साइंस की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 5 है। ये जो साइंस की सीरीज हम स्टार्ट किए हैं वो आपका हाई स्कूल, इंटर या आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जैसा कि आपको लूसेंट या जो भी जीके की बुक होती है, जीके जीएस या जो भी आपका होता है जिसमें यानी लूसेंट की क्रम वाइज उसी से लेवल से है। यानी आपको एक बेसिक लेवल से जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी आपको एनसीईआरटी लेवल की तरीके से हम इसको पूरा बता देंगे। आपको हमने इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी तीनों पार्ट का हम एक एक पार्ट बना चुके। फिजिक्स का अगला पार्ट हो चुका है, आज केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट है। इसी तरह बायोलॉजी का सेकंड पार्ट आएगा, फिर थर्ड पार्ट आएगा। यानी क्रम वाइज हम पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे जो कि आपको लूसेंट या आपका जो कोई भी जीके जीएस होता है उसमें से आपका जो भी समान विज्ञान जहाँ से भी आता है आपका जरूर हो जाएगा। तो इसमें आज हम बताएंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री की जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने शुरू से लेकर बताया था कि उसमें कैसे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री शब्द का कैसे प्रयोग हुआ, कहाँ से यूज, कैसे केमिस्ट्री शब्द बना और उसके वैज्ञानिक जो भी थे कहाँ से कैसे खोजे। टोटल हम पहुँचे थे यहाँ तक पहुँचे थे पदार्थ तक। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कोई भी चीज़ अगर कोई द्रव्यमान है और कोई आयतन अगर घेरती है तो वो समझ लीजिए पदार्थ है। जैसे कि अगर एक बॉल है, क्या है? एक बॉल है, तो बॉल क्या है? एक कोई ना कोई इसका द्रव्यमान होगा, साथ ही साथ वो कुछ ना कुछ तो आयतन घेरेगी, तो ये क्या है? पदार्थ है। उसी तरह से हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जैसे हमने ये हमने मान लीजिए ये मार्कर लिया, तो ये मार्कर क्या है? ये जहाँ मार्कर इसको हम रखेंगे, इस स्थान पर रखेंगे तो क्या होगा? इस स्थान पर ये कुछ ना कुछ आयतन घेरेगी यानी जगह। तो ये आपका और कुछ ना कुछ द्रव्यमान, भार अलग है, द्रव्यमान अलग है, लेकिन फिर भी भार के रूप में। तो द्रव्यमान इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और कुछ ना कुछ ये आयतन घेरेगी, तो क्या है? एक पदार्थ है। सेम कंडीशन पदार्थ को हमने बताया था, इसी तरीके से चले आइए। आज हम बताएंगे पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति यानी गुण। तो यानी पदार्थ का गुण क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति को हम समझाएंगे इसमें। जिन लक्षणों से, मतलब जिन कारणों से, जिन जो लक्षण होता है, जिन लक्षणों से हम उसको पहचानते हैं, मतलब किसको? पदार्थ को। जिन लक्षणों से हम पदार्थ को पहचानते हैं वही क्या होता है? आपका पदार्थ का गुण कहलाता है। पदार्थ का क्या कहलाता है? गुण। यानी किस लक्षणों से हम जैसे हम कि कोई भी वस्तु हो उसको हम किसी न किसी लक्षण से तो पहचानेंगे, ठीक? जैसे हमको या हम क्या, कोई एक आदमी है उसका रंग काला है, उसका गोरा है, तो उसको हम उसको कैसे डिफरेंस करेंगे? उसके आकार से और उसके रंग से। इस दोनों को रंग और आकार से तो ही डिफरेंस करेंगे, तो क्या होगा? वो उसका गुण होगा। तो हम तो आदमी की बात की, पर उससे पदार्थ कोई हो तो पदार्थ का गुण वही होगा। यानी जिसके कारण से हम कोई डिफ्रेंशिएट कर सके तो वही होता है उसका लक्षण, जिससे वही गुण होता है। यानी जिन लक्षणों से हम पदार्थ को पहचानते हैं वही पदार्थ का गुण कहलाता है, यानी पदार्थ की प्रकृति कहलाती है। पदार्थ के गुण दो तरीके से पहचाना जा सकता है, एक होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। पदार्थ को दो तरीकों से पहचाना, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। भौतिक गुण आप समझते हैं फिजिकल, ठीक, और आपका रासायनिक क्या होता है? केमिकल। तो फिजिकल में आपका क्या होता है कि जो भौतिक गुण होता है, भौतिक अवस्था के कारण जो गुण पाए जाते हैं, भौतिक अवस्था के कारण जो गुण हमको प्राप्त होते हैं, जो मिलते हैं, जिससे हम पहचानते हैं, भौतिक अवस्था जो फिजिकली होती है, यानी बाहरी से हमको पता चल जाता है कोई चीज़ उसका, तो आपका भौतिक परिवर्तन वो भौतिक गुण होता है। जैसे कि आपका रंग, गंध, स्वाद, घनत्व। कोई भी चीज़ है, कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर हमारा एक शरबत है, अगर उसका रंग मान लीजिए नीला है तो उसको हम पहचान रहे हैं, उसके भौतिक गुण से ही पहचान लिए। पर उसको अगर हम चेक कर देख रहे हैं तो उसका स्वाद है तो उसको स्वाद से पहचान रहे हैं। और इसी तरह से उसको हम उसमें कुछ महक आ जाए तो गंध से पहचान रहे हैं। तो वो बहुत सब भौतिक हैं। पर वो जो मिल कर, वो शरबत जो मिल करके बन रहा है वो रंग जैसे बन गया, किस कारण से रंग बन गया? उस शरबत का जो रंग बना वो किस कारण से बना? उस जो गंध उसमें निकल रही है वो किस क्रिया से बन रही है? वही आपका रासायनिक गुण होगा।
वही आपका रासायनिक। आखिर ये नीला क्यों हो गया, आखिर ये पीला क्यों हो गया, जिसके कारण से हुई जो क्रिया हुई वही आपका रासायनिक गुण होगा। सेम वही कंडीशन मिलेगा कि पदार्थ की क्रियाशीलता बताने वाले को, जो पदार्थ की क्रियाशीलता बताती है कि क्रियाशील इतना गर्म है, इतना ये चीज़ है, इतनी ये चीज़ है, मतलब ये रंग कब कैसे बन गया, तो सारी चीज़ें क्या है आपका रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण आप समझ गए होंगे। मैंने बोला कि शरबत का रंग जो है लाल हो गया है, लाल देखने से जो पता चल रहा है वो भौतिक गुण है, पर वो लाल रंग किस कारण से, कोई किसी क्रिया से बनी, वो आपका रासायनिक गुण होगा, अंदर से क्रियाशीलता। तो जैसे ऑक्सीजन सोडियम, ये सब ऑक्सीजन सोडियम क्या पहचान पाएंगे, उस तरह थोड़ी, ये क्या है रासायनिक गुण है। तो उस तरह से हमने पदार्थ की प्रकृति दो प्रकार, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। पदार्थ के गुण दो प्रकार के, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। एकदम करेक्ट हो गया आज का। ओके, चलिए देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताए थे, उसमें बताए थे, आपको समझ में ना है तो आज पूरा डिटेल अच्छी तरह से बताएंगे। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण आपका, हम सबसे पहले भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण पर। पदार्थ हमने बोला कितने गुण, पदार्थ को कैसे पहचानते हैं, उसके गुण से। तो उसके गुण कितने प्रकार से देखा जाता है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण को हम, भौतिक गुण के आधार पर जिस चीज़ को हम पहचानेंगे, जो पदार्थ को पहचानेंगे, वो भौतिक के आधार पर हम लिखे हैं इधर, और जो रासायनिक गुणों के आधार पर पहचान करेंगे उसको हम इधर लिखे हैं। तो भौतिक गुण के आधार पर जब हम पहचानते हैं तो उनमें आपका तीन चीज़ें आती हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। भौतिक गुण पे हम किसको पहचानते हैं, ठोस को, द्रव को और गैस को। ठोस, द्रव, गैस को हम कैसे पहचानते हैं, वो चीज़ें हम इसमें बताएंगे कि ठोस, द्रव, गैस। ठोस, कोई वस्तु ठोस होती है, जैसे कि हमारा एक पत्थर है। पत्थर क्या है, ठोस है। तो ठोस का क्या परिभाषा होगी, ठोस की ऐसा मतलब जो पदार्थ हो, ऐसा पदार्थ हो जो आयतन और आकृति दोनों निश्चित हो। निश्चित मतलब समझते हैं, कोई चीज़ एकदम लिमिट में हो और कोई चीज़ बिना लिमिट में हो तो अनिश्चित कहते हैं उसको। तो जो चीज़ आकार, आयतन और आकार में निश्चित हो। आयतन आप समझते हैं जगह लेना, कोई भी अपनी वायुमंडल में जो भी जगह ले रही है उसको आयतन बोलते हैं। और जो आकार तो समझते ही आकार, ऐसी मतलब ऐसा पदार्थ जो आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है वो आपका ठोस कहलाता है। माने आप समझते हैं कि एक पत्थर ठोस क्या है, पत्थर क्या है, ठोस ये, क्योंकि पत्थर जो है आयतन उसका वही रहेगा और आकृति भी वही रहेगा। यानी अगर हम पत्थर को ले यहाँ पर रखें तब भी उतना आयतन लेगा, यहाँ पर रखें तब भी उतना आयतन लेगा, यहाँ पर रखें तब भी उसका आकार वही है, यहाँ पर रखें तब भी उसका आकार है, दोनों पर। तो इसमें क्या है आपका, ये हो गया कि आयतन और आकृति दोनों निश्चित है। जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा, कुछ भी ठोस चीज़ें, ठोस समझ गए, ठीक। उसके बाद आता है द्रव। द्रव में क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है पर आकार अनिश्चित होता है। द्रव चीज़ें में हम द्रव को कैसे पहचानेंगे, ऐसे पदार्थ जो भी हो कि उसका आयतन जो हो, आयतन उसका निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो। यानी कि आयतन मतलब समझ सकते हैं कितनी जगह ले रही, कितना मात्रा है, वो चीज़, मात्रा कितनी है वो चीज़ आपका निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो। जैसे हम 2 लीटर दूध लिए, 2 लीटर दूध लिए तो हम उसको क्या करते हैं, एक हम बाल्टी में रख देते हैं, ठीक, बाल्टी में रख देते हैं तो क्या करेगा, बाल्टी का आकार तो ले लेगा दूध ना, तो वो हो गया बाल्टी का आकार। देखिए इसमें, पर वही 2 लीटर दूध हम किसी डिब्बे में रख देते हैं तो डिब्बे में क्या होगा कि वो 2 लीटर दूध डिब्बे का आकार ले लेगा, ठीक। तो देखिए 2 लीटर दूध, इसमें आकार दूसरा, उसमें आकार दूसरा। तो पता चल गया कि ऐसी वस्तु मतलब ऐसा पदार्थ हो जिसमें आकार अनिश्चित हो परंतु आयतन जो हो निश्चित हो, तो आपका 100% द्रव होगा, चाहे वो तेल हो, पानी हो, दूध हो, कुछ भी हो, चाहे जैसे हो। उसके बाद गैस आता है। गैस, और तीनों को हम एक केमिकली चीज़ भी बताएंगे। गैस में क्या होता है कि इसमें आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। इसमें आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं, क्योंकि अगर हम 2 ग्राम गैस है उसको हम छोड़ देते हैं तो 2 ग्राम से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसका कोई भी पता नहीं है। और वो फैलेगी तो आकार भी, अभी इतनी दूरी में गैस हम लेकर के छोड़ दिए, वो और भी आकार ले लेगी, समझ गए। गैस जो होती है, धुआं, धुआं क्या है, इतना सा धुआं हम निकाले, थोड़ा सा, देखने में आयतन थोड़ी जगह ले रही थी और आकार उसका गोला सा इतना ही था, लेकिन उसको छोड़ दिए तो इतनी जगह ले ली, आयतन अधिक हो गया और उसके बाद आकार, और आकार दूसरे डिजाइन का हो गया, दूसरे आकार का। तो क्या हो, आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित हो। ठोस में दोनों निश्चित, गैस में दोनों अनिश्चित, पर द्रव में
आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। ठीक, इसमें जैसे कि कोई गैसें आती हैं। एक बात और ध्यान दें, ठोस ठोस के जो अणु होते हैं आपस में करीब करीब होते हैं। इनके जो अणु होते हैं ठोस के करीब करीब होते हैं। इसके अणु जो होते हैं ये देखिए दोनों करीब करीब होते हैं, एक दोनों के पकड़ बनाए रखते हैं, इसलिए ये आकार में आयतन में दोनों में निश्चित होते हैं। परंतु इनके अणु थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, इसलिए इनकी पकड़ थोड़ा कम होती है, तो ये आकार में अनिश्चित हो जाते हैं परंतु आयतन में निश्चित रहते हैं। और इसमें गैस में क्या होता है, दूर दूर भी रहते हैं तो इसका आकार और निश्चित, इसमें अधिक, इसमें और थोड़ा दूरी, इसमें अधिक दूरी पर रहते हैं। तो ये आपका द्रव हो गया और ये आपका गैस हो गई। ये हो गया भौतिक गुण के आधार पर हम पदार्थों को 3 प्रकार के भागों में बांटा, ठोस, द्रव एंड गैस। उसके बाद हम चलते हैं रासायनिक गुण के आधार पर काम करते हैं। रासायनिक गुण सबसे बड़ा डिटेल है, कुछ चीज़ें इसमें बता देंगे, कुछ चीज़ें नहीं बता, बेसिक चीज़ें बता सकते हैं। जैसे कि रासायनिक गुण के आधार पर सबसे पहले हम 3 भागों में इसको समझते हैं। रासायनिक गुण के आधार पर 3 भागों में होगा। जैसे होगा पहले तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, सामने हम सारी चीज़ें लिखे हुए हैं पर आपको हम बताते जाते हैं। जो भी समझ में आए PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वो ऐसे चले जाते हैं देख करके, ये हमें अच्छा नहीं लगता। और जो हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, यानी जो लोड करके हमारी वीडियो को सभी देख रहे हैं, वो प्लीज़ बार बार आकर हमारी वीडियो को देखिए और लाइक कमेंट करिए, सपोर्ट करिए। हम आपका सपोर्ट करेंगे। एक दिन अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए कुछ गिफ्ट जरूर करेंगे, अच्छी अच्छी बुक्स या तमाम चीज़ें। ओके, कोर्स भी हम अच्छे से स्टार्ट करवाएंगे और अच्छे से काम करेंगे जैसे ही आप। तो इसमें क्या है कि तत्व में तत्व, यौगिक और मिश्रण हमने बोला 3 प्रकार के। हम रासायनिक गुणों को हम आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटेंगे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व से कहते हैं ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है, मतलब एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है। तत्व को हम शुद्ध पदार्थ में लेते हैं, लेकिन उसमें 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। उस तत्व को हम कभी भी 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। तो समझ लीजिए वो क्या है, तत्व है। मतलब ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसे हम 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते हैं, वो तत्व कहलाता है। जैसे कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन क्या है O, और नाइट्रोजन क्या है N। ये अलग अलग एक प्रकार के तत्व हैं। O भी एक तत्व है और N भी एक तत्व है, समझ गए। अगर यही चीज़ें हम दोनों को मिला करके कुछ बना दें तो हो सकता है यौगिक बन जाए या कुछ भी बन जाए, लेकिन ये अलग अलग हैं। अब यहाँ समझ गए होंगे, ये जब अलग अलग हैं तो ये तत्व है, और जब यही चीज़ें मिला देंगे, यही इसको हम मिला देंगे कुछ भार में, इस O क्या है, एक तत्व है, N क्या है, एक तत्व है। जो आवर्त सारणी होती है उसमें जितने भी चीज़ें लिखे, जितने भी आपको संकेत दिखाई देते हैं वो सारे तत्व हैं। उन चीज़ों को वो तत्व है, समझ गए होंगे। लेकिन उन तत्वों को मिलाकर, उनके भारों को कुछ अनुपात में मिला करके, उस तत्व के भारों को कुछ अनुपात में मिला करके जब हम कोई चीज़ तैयार करते हैं वो आपका यौगिक होता है। जैसे कि ऐसे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनते हैं, उसे कुछ न कुछ निश्चित अनुपात मिला करके हम बनाते हैं, तो आपका क्या होगा, वो यौगिक होगा। जैसे यहाँ पर देखिए जल H2O, H क्या है, 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो 2:1 में हम मिलाकर पदार्थों को, वो तत्वों को मिला करके हम यौगिक का निर्माण किए हैं। नमक में देखते हैं NaCl, Na आपका एक तत्व, Cl एक तत्व, दोनों को मिलाकर एक निश्चित 1:1 के रेशियो में हम दोनों को मिलाकर के एक यौगिक का निर्माण किए हैं। समझ गए होंगे कि तत्व जो होता है वो कभी भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभक्त नहीं होता है तो तत्व बनता है, और तत्वों के निश्चित अनुपात को मिला करके जो बनाया जाता है वो आपका यौगिक होता है। और मिश्रण अब बात होती है। और एक बात ध्यान देते हैं, जो तत्व होता है, तत्व को 2 प्रकार होता है, तत्व भी 2 प्रकार का होता है, धातु और अधातु। कुछ चीज़ें धातु होती हैं, कुछ अधातु होती हैं। इसका धातु और धातु इसमें हम डिटेल नहीं बता सकते हैं, इसके लिए हम पर्सनल धातु और धातु में अंतर एक छोटी वीडियो लेकर आएंगे, ये और ये तीनों को लेकर आएंगे। धातु और धातु में अंतर तो उसमें बताएंगे धातु और अधातु क्या है। लेकिन तत्व के 2 प्रकार, धातु और अधातु। पर यौगिक के भी 2 प्रकार, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। 2 प्रकार के यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। सेम मिश्रण आ जाइए। मिश्रण क्या होता है, ऐसा अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण जो होता है अशुद्ध होता है, शुद्ध नहीं होता। मिश्रण इसीलिए शुद्ध किया जाता है, कभी भी हो मिश्रण अशुद्ध होते हैं, पर उसमें किन्हीं 2 शुद्ध पदार्थों के तत्व यौगिक
चाहे तत्व हो चाहे यौगिक हो, यानी वो तत्वों को भी मिलाकर बन सकता है, यौगिकों को भी मिलाकर के बनाया जा सकता है। यौगिक क्या होता है? शुद्ध होता है। तत्व भी क्या होता है? शुद्ध होता है। दोनों को मिला करके हम क्या बनाते हैं? दोनों को मिला करके हम मिश्रण बनाते हैं। पर दोनों शुद्ध होते हैं, मिला करके बनाएंगे तो वो अशुद्ध पदार्थ माना जाता है, किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। इसको हम किसी भी अनुपात मिला देंगे, चाहे वो 4:1 हो, 2:1 हो, हाफ हो, कुछ भी हो, मिलाकर बनाते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे बारूद, जल, तेल, सोडा, लाइम, बारूद वगैरह क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम तत्व मिला देते हैं। मिश्रण बहुत सारी चीज़, वो तत्व यौगिक मिलाकर हम बारूद का तैयार कर देते हैं। जल में देखिए सेम कंडीशन, इस चीज़ों को मिलाकर हम बनाते हैं तो मिश्रण बोला जाता है। मिश्रण ये 2 प्रकार का होता है, समांग मिश्रण यानी समांगी मिश्रण, विषमांग मिश्रण यानी विषमांगी मिश्रण। मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। हम अगली एक वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें बताएंगे धातु तथा अधातु में अंतर, कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक में अंतर, और समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण में अंतर। तो इस तरह के हम जो और छोटी छोटी वीडियो, मतलब एक वीडियो में तीनों को हम अंतर को बता देंगे, उन तीनों अंतर को आप पढ़ लेंगे तो आपको करेक्ट हो जाएगा सारी चीज़ें। जहाँ तक हमारा आशा है कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे वीडियो हैं। और अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी के पूरे हम क्रैश कोर्स स्टार्ट जो किए हैं उसमें हम 30-32 क्लासेज हो गई हैं, जिसमें हम स्टोरी भी ट्रांसलेट करा रहे हैं। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव बताएंगे, साथ साथ हफ्ते में एक दिन आपका हम स्टोरी ट्रांसलेट कराएंगे। हफ्ते में एक दिन आपका टेस्ट होता रहेगा स्टोरी ट्रांसलेशन का, जो कि आपकी हाई स्कूल इंटर में बहुत ज़रूरी है। एक स्टोरी ट्रांसलेट कराए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक है, वहाँ जाकर देखिए। आपको इंग्लिश सीखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर है। और आपकी स्कॉलरशिप को कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाए, फोटो को कैसे बनाए, सिग्नेचर को कैसे बनाया जाए, और अपने आधार कार्ड का चेक किए, अपडेट को कैसे चेक किया, सारी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और सारी प्लेलिस्ट मिलेगी सब्जेक्ट की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और अदर आपकी जो भी सब्जेक्ट है। तो हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो भी, एजुकेशनल वीडियो, मोबाइल और कंप्यूटर की जो एजुकेशनल वीडियो होती है वो भी आपकी प्लेलिस्ट है, नीचे चेक करिए, सभी प्लेलिस्ट मिलेगी। और हमारे चैनल पर जो भी नए व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट जरूर करिएगा, चाहे अच्छा बुरा कुछ भी करिए, ये आपकी मर्जी है। आप जैसा कमेंट करें हमें वैसे ही ज्ञान मिलता है कि हम कैसा काम करें। ठीक, तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, हम एक बार इसका रिवीजन करा देते हैं। पदार्थ की प्रकृति जो होती है उसको हम 2 लक्षणों से पहचान सकते हैं, मतलब उसकी प्रकृति, उसके गुण जो होते हैं, 2 गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण। भौतिक और रासायनिक गुण जो ऊपरी ऊपरी बताते हैं वो भौतिक गुण, जो अंदर से वो चीज़ें होती हैं वो रासायनिक गुण। और उसके साथ साथ पदार्थों का वर्गीकरण में भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थों को हम वर्गीकरण उसको विभाजित कर सकते हैं। जो आपका भौतिक गुण के आधार पर है वो तत्व आपके होते हैं क्या, 3 होते हैं। एक ठोस, द्रव, गैस होते हैं। ठोस, द्रव, गैस में हमने बता दिया। और रासायनिक गुण के आधार पर आपका तत्व होता है। तत्व भी 2 प्रकार का होता है, आपका धातु और अधातु। और आपका यौगिक भी होता है, यौगिक भी 2 प्रकार का होता है, जो कि आपका कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। और मिश्रण भी होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये आपका टोटली रिवीजन था, तो यही क्लास में थी। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आशा करते हैं कुछ ना कुछ आपको मिला होगा। इस तरह पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, पिछली सारी वीडियो पड़ी हुई है अंग्रेजी की पूरी 30-32 क्लास क्रम वाइज पढ़ी है। टेंस, सारे यूजेज, मस्ट, मे, कैन, हैव, हैड, सारे यूजेज हैं। आपको 100% ग्रामर का रिवीजन है उसमें, प्लीज़ चेकअप। तो अगली वीडियो फिर मिलेगी। तो नमस्कार, जय हिंद एंड